ना थके हैं कदम ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके हैं कदम ना हिम्मत अभी हारी है, इस बार लेकर रहेंगे सिलेक्शन, तभी तो रातों से जंग जारी है, तभी तो रातों से जंग जारी है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही कंटेंट से भरपूर क्लास होने वाली है। छोटी सी क्लास रहेगी लेकिन कंटेंट इसमें बहुत सारा रहेगा जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं। केवल वही प्रश्न हम लोगों को पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है। तो भारत का मैप के द्वारा समझने से हमें बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। कैसे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। फिर हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिससे किसी स्थान की लोकेशन पता करने में आसानी होती है। तो जो लंबवत रेखाएं होती हैं उन्हें हम लोग देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है। या फिर अब हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल, जिसका अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमरिन कन्याकुमारी में स्थित है और जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, उत्तर। देखो हम लोग परीक्षाओं में गलती क्या करते हैं, हम लोग को लगता है कि ये उत्तरीय बिंदु है और ये दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको उत्तरतम बिंदु और इसको दक्षिणतम बिंदु कह सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो भारत की अवस्थिति है या भारत की स्थिति ग्लोब पर कैसी है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारी विषुवत रेखा है और इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के 0 डिग्री देशांतरीय रेखा खींची गई है और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। यहां से जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो भारत की स्थिति इस जगह पर है। ये क्या है? हमारा ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो हमें याद रखना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब है चाहे वो बिंदु दक्षिणतम हो या उत्तरतम हो, दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो इनको हम लोग नॉर्थ बोल देंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब दिशा में भारत की स्थिति है। कहाँ है? पूरब दिशा में है। तो फिर इसका पश्चिमी बिंदु हो या पूर्वी बिंदु हो, दोनों ही क्या कहलाएंगे? ईस्ट कहलाएंगे। इनको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है वो पूर्वी बिंदु है और गौरमाथा गुजरात में जो पड़ता है वो पश्चिमी बिंदु है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा गलती हम लोगों से इसी चीज को लेके होती है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात के गौरमाथा नाम से जाना जाता है और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमरिन कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। इस पे विशेष ध्यान रख देंगे। दक्षिणतम बिंदु में हमें नॉर्थ ध्यान देना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, तो हम लोगों को लगता है कि दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, साउथ होगा, और हम लोग गलत करके चले आते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखना है और यहाँ पर गौरमाथा का ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि यदि लिख के आता है तब हम लोग केप कोमरिन करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, और यदि आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तब हम लोग देखते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है? बृहत निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट। नोट करते जाएंगे या फिर आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसको इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोगों को कभी कभी याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग याद रखेंगे कि कॉल, इंदिरा कॉल एक है, इंदिरा पॉइंट। क्या करेंगे? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। पॉइंट कहाँ होता है? नीचे होता है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग कि कॉल करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं जब नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। तो इंदिरा कॉल कहाँ है? ऊपर है। ऊपर यानी उत्तरतम बिंदु हो गया, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इंदिरा कॉल उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है, ठीक है। तो भारत में उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक की दूरी मुख्य भूमि पर 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। फिर हम लोग देखते हैं पश्चिम से पूरब तक के बिंदु की, या भारत की पश्चिम से पूरब तक अधिकतम दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? फिर हम देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर हम देखते हैं विश्व के कुल स्थल क्षेत्रफल का कितना है? ये 2.43% है। स्थल क्षेत्रफल का मतलब है कि विश्व में या धरती पर, पृथ्वी पर जो समुद्र हैं, सागर हैं, उनको हम लोग नहीं लेंगे, स्थल मंडल का लेंगे। तो स्थल क्षेत्रफल का 2.43% है, ये हमसे पूछा जाता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है जो भारत के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग देखेंगे उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान, और फिर दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान टापू पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कहां पर? दक्षिण अंडमान पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है हमारा। पोर्ट ब्लेयर किस टापू पर स्थित है? तो हम लोग क्या याद रखेंगे? दक्षिण अंडमान पर, ठीक है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहां स्थित है? दक्षिण अंडमान पर, ठीक। फिर यहां पर एक प्रश्न और हमारा और बनता है कि दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग कौन करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं डंकन पास, ठीक है। दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से डंकन पास। क्वेश्चन ऐसे बनता है हमारा कि डंकन पास किस किस को अलग करता है? उत्तर अंडमान को मध्य अंडमान से, मध्य अंडमान को दक्षिण अंडमान से, दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से, या लघु अंडमान को लघु निकोबार से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं मालदीव और मिनी गाय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसको ऐसे याद रखना है हमें, परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? मालदीव से मिनी काय को, या मिनी काय से लक्षद्वीप को, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे मालदीव से मिनी काय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, और मिनी काय से लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार से लघु अंडमान को अलग करता है, ओके। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि कार निकोबार के बाद लघु निकोबार, लघु निकोबार के बाद आता है बृहत निकोबार या ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में हमें याद रखना है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, और 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है, या इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि से तात्पर्य क्या है? जब हम गुजरात के कच्छ की खाड़ी से इसकी तटीय रेखा को नापना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाते हैं,
तो जो भी तटीय रेखा है मुख्य भूमि से संबंधित रखती है वो 6100 किलोमीटर है। फिर हम भारत के जो द्वीप है अंडमान निकोबार, इनकी तटीय रेखा को भी इससे मिला देते हैं, तब द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और द्वीपों सहित कुल सीमा देखते हैं, यानी कि भारत की संपूर्ण सीमा 22,716.6 किलोमीटर। फैक्ट हम लोगों को ध्यान रखने हैं क्योंकि फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। अब ये देशांतर कहां पे स्थित है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों को आपको याद रखना है। 82.5 डिग्री ईस्ट। अब यह है भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? तो हम लोग याद रखेंगे इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, जो कि मिर्जापुर जिले में पड़ती है। तो हमें याद रखना है इलाहाबाद के पास निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया जाता है। ठीक है, और अन्य पॉइंट इसके और भी जो बनते हैं फिर वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ और तैयारी को करते रहें। धन्यवाद।